कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कक्षा 10वीं का। तो चलिए हम वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका, आप देख सकते हैं गणित में पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहला प्रश्न में तो देखेंगे क्या, जो पहला प्रश्न है उसमें देखेंगे साइन जो है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर आपको इसका मान नहीं याद है तो आप जाकर के बैक में हम चैनल में डाल दिए हैं वीडियो, आप जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। अब है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। फिर है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब क्या कीजिएगा, √3 और √3 को गुना कीजिए, 3 तिया हो जाएगा 9, तो हो जाएगा कितना 9/2, 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1/2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे। पहले तो 9 का वर्गमूल लिख दीजिए, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और बटा में 4 है तो 4 प्लस 1/4। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 ही होगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा जोड़। 4 से 4 भाग करें 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका हो गया। अब क्या करते हैं, हम दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न है तो यहाँ पर दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2 है तो 2 ही देंगे, और tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, अगर नहीं रहता तो नहीं देते। प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर तो कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 है तो साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये प्लस का स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर दोनों सेम है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, अब प्रश्न नंबर 30 है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री है। तो देखिए cosec यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 बट्टा sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, जोड़ है तो जोड़, और cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/√2 है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और 2 का √3 का और 1 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। √3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 ही। अब यहाँ से क्या, √3 से √3 भाग करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 ही, और 2 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब नीचे वाला को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 बट्टा, यहाँ से क्या कर लेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 ही रहने देंगे, गुने ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 का √3 से गुना करेंगे तो √3 ही हो जाएगा, बट्टा 2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2, प्लस अब √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, हाँ इसमें और इसमें दोनों में 2 है तो हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा √2 और इसमें बच जाएगा √6। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम हरों का परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, ये प्लस वाला है ऊपर नीचे में, तो हम क्या कर लेंगे ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, हम जितना उतना ही तो लिख ही देते हैं, √2 प्लस √6, और ये प्लस में है तो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे किसे, माइनस से। तो देखिए यह हो जाएगा √2 माइनस √6 बट्टा √2 और माइनस √6 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से जब हम गुना करेंगे, जब यहाँ से हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब गुना कीजिए, यहाँ से √2 को
3 से गुना करें तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 2 तिया 6 हो जाएगा। तो रूट 6 माइनस 6 18 तो रूट 18 हो जाएगा बट्टा 2 है तो 2 ही। अब देखिए ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के बदला में a है रूट 2 और b के बदला में कितना है रूट 6। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है रूट 2 तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह कितना है रूट 6 तो रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 18 बट्टा 2 इंटू रूट 2, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हट जाएगा, माइनस इसमें से भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो रूट 6 क्या हो गया हट गया तो 6 बच गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट 6 माइनस रूट 18 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, क्यों, क्योंकि 18 को जब हम खंड करेंगे तो ये 2 से 9, ये 3 और 3, तो 2 गो में से क्या होगा एक बाहर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3, तो 2 गो में से एक बाहर हो जाएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो रूट 18 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 बट्टा 2 इंटू 2 में से 4 को क्या कर देंगे, 2 में से 4 को हटा देंगे। तो देखिए रूट 6 वही रहा, माइनस है तो माइनस, और 18 को लिख दिए 3 रूट 2 और 2 है तो 2 ही, और 2 में से 6 जाएगा तो कितना होगा -4। अब यहाँ से क्या कर देंगे, रूट 6 है तो रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और बट्टा 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो प्लस है यह क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस रूट 6 हो जाएगा, और ये माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा तो 3 रूट 2 हो जाएगा, अब बट्टा में -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं तो 3 रूट 2 और ये माइनस वाला को बाद में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट 6, अब बट्टा क्या हो गया 8, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वह खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किसको बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बट्टा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू सबका पुट करते हैं। अब यहाँ से करेंगे क्या, बड़ी बट्टा है तो बड़ी बट्टा, अब यहाँ से देखिए साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 तो 1/2, प्लस है तो प्लस टेन 45 का 1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक 30 कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से सेक 30 है तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से क्या कर देंगे, बड़ी बटा ले लेंगे, और 2 का यहाँ बटा कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में भी कुछ नहीं तो 1, देखिए तो 2 का 1 का √3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, 2√3 लेंगे तो 2 से भाग करेंगे इसमें 2√3 में तो यहाँ 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 से 2√3 में भाग करेंगे तो 2√3 है, और 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 में भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, क्योंकि √3 से हम 2√3 में भाग करें तो बच जाएगा 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4। अब क्या है, फिर यहाँ देखिए बट्टा है तो बट्टा दिए, अब यहाँ 2/√3 है तो √3 2 1, इसको भी क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, अब √3 से भाग करेंगे 2√3 में तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 2 से भाग करेंगे तो 2√3 तो √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, जोड़ 1 से 2√3 में गुना भाग करेंगे तो 2√3, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए सेम सेम है, ये और ये बटा वाला कट गया। अब ऊपर में देखिए एक यहाँ पर 2√3 है और 1√3 है, तो 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3, और माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 दे दिए बट्टा, ये क्या है 4 है तो 4 दिए, प्लस यहाँ देखिए 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, देखेंगे क्या, यह नीचे में प्लस वाला है, तो इससे पहले भी हम कहते हैं कि हरों का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस वाला को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस 3√3 यही है। अब इसको हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, तो देखिए 4 है इधर प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचा गुना करेंगे, जितना ही है उतना ही लिखे, बस क्या लिखे माइनस का चिन्ह लिखे, अगर नीचे में माइनस रहता तो ऊपर नीचा प्लस से गुना करते। अब गुना कीजिए, अब गुना करेंगे देखिए, अब इससे क्या करेंगे इस सब को गुना करेंगे, तो पहले 3√3 से दोनों को गुना कर लीजिए, फिर 4 से इस दोनों को गुना करेंगे, तो 3√3 से 4 को करेंगे तो 4 तिया 12 √3, अब फिर 3√3 से
इसको करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, 3 तिया 9 रूट अंडर, फिर 3 को रूट 3 गुना 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -4 से 4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12, और रूट 3 है तो रूट 3 दे दिए बट्टा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 3 रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए ये 12 रूट 3 है, तो 12 रूट 3 ही हम रहने देते हैं। ये 12 रूट 3 है, तो इसको हम 12 रूट 3 ही रहने देते हैं। 12 रूट 3 माइनस है तो माइनस, ये 9 है तो 9 है, तो इसको हम 9 ही रहने देते हैं। और देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 9 का वर्गमूल लिख लेंगे 3, तो गुना में हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस, और 16 है तो 16 देंगे, प्लस है तो प्लस, और 12 रूट 3 है तो 12 रूट 3 दे दिए, हो गया, कोई दिक्कत, बट्टा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर था, 4 चौका हो जाएगा 16, माइनस, फिर 3 रूट 3 का स्क्वायर करें तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 का गुना करें तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इंटू फिर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, हो गया। अब यहाँ से अब क्या करते हैं, 12 रूट 3 है तो 12 रूट 3 ही रहने देते हैं, माइनस 9 तिया 27, माइनस 16 है तो 16, अब प्लस 12 रूट 3 है तो 12 रूट 3 बट्टा, अब 16 है तो 16 माइनस 9 तिया 27 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 12 रूट 3 और 12 रूट 3, तो 12 रूट 3 और 12 रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 रूट 3, और देखिए -27 और -16, तो -27 और -16 हो जाएगा -43, 7 6 13, 3 और 2 1 3 1 4, तो -43 हो जाएगा, प्लस 12 रूट 3 तो 12 दूनी 24 और रूट 3 बट्टा। अब 16 में से 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो गया, और जो प्लस है वह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 24 रूट 3 बट्टा, -11 है तो -11, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 43 माइनस 24 रूट 3 और बट्टा 11, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप चौथा नंबर प्रश्न को क्या किए, आसानी से बना लिए। हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए तो 5 है तो 5 लिखिए, गुना है तो गुना, देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये 4 है तो 4 लिखिए, गुने तो गुने, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू होता है रूट 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस से माइनस, टेन 45 का वैल्यू होता है 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बट्टा 37 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, प्लस है तो प्लस। अब है cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3, और रूट 3/2, तो cos 30 का रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब क्या करते हैं, पूरे बट्टा है तो पूरे बट्टा दे दिए। अब देखिए 5 है तो 5 गुने 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, और देखिए बट्टा में रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, बट्टा 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, एलसीएम, देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 चौका 16, अब बट्टा 3, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, बट्टा 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 से 4 भाग करेंगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 भाग कर 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 4 का 3 का और 1 का क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा, 4 3 का 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से भाग कीजिए 12 में, 4 तिया 12, 3, तो 3 को 5 गुना 5 का 20, प्लस 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौका 12 4, 4 को 16 से गुना करें 16 चौका
64, माइनस से माइनस, 1 से 12 भाग करेंगे 12, 12 को 1 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। बट्टा देखिए अब ये 3 और ये क्या हो गया 4, अब बट्टा में 4, तो 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखेंगे क्या है 64 है 20, 64 है 20 हो जाएगा 64 और 4 से भाग करेंगे 20, 4 4 तिया 12 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, सॉरी कितना हो गया 15। यहाँ से क्या करेंगे 4 भाग किए 12 में, 4 से भाग किए 12 में तो 4 तिया 12 3, अब 5 तिया कितना हो गया 15, फिर 3 से भाग किए 12 में तो 3 3 चौका 12 4, 4 तो 16 चौका 64, 1 से भाग किए 12 में तो 12, 12 को 1 से गुना किए तो 12 हो गया। तो 64 को 15 को गुना 64 को 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7, 79 हो जाएगा, माइनस 12 है तो 12, बट्टा क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे 79 में से 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये बच जाएगा 6, तो कितना हो गया 12। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 का पहला सवाल दिया हुआ है, 2 का पहला सवाल है 2 tan 30 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 है तो 2 गुने tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 बट्टा 1 है तो 1 और प्लस tan 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा √3 है तो √3। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे √3, 3 या 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 है तो 2/√3 रहने दे, बट्टा देखिए 1 और 3 का हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे, 3 तो 1 से 3 भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 3 का एलसीएम ले 1 से 3 भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, जोड़ 3 से 3 भाग करेंगे 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आप नीचे लिखते चलिएगा, नहीं तो चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से ये है 2/√3 है तो हम लिख लेते हैं 2/√3। अब ये बट्टा में क्या है 3 और 1 4, अब बट्टा क्या है 3। अब जो इसको क्या करते हैं हम 2/√3 है तो 2/√3, और जो नीचे में पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 दूनी 4 हो गया, तो क्या बचा ऊपर में 3 और नीचे में बच गया √3 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा √3 गुने 2 है, तो देखिए 1 √3 से 1 √3 कट गया तो बच गया कितना √3, और बट्टा में क्या हो गया 2, तो √3 बट्टा जो 2 है, और √3/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे आंसर में तो सवाल में आपका साइन 60 डिग्री आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो जो आया वही आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या हो जाएगा 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 का मान कितना होता है 1 है, 1 का स्क्वायर है 1 तो 1 ही हो गया। अब 1 है तो 1 प्लस tan 45 का मान, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट्टा 1 है तो 1 का प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार लिखेंगे 1 गुने 1 तो क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ से क्या हो 1 में से 1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, बटा 1 को 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब 2 से किसी भी संख्या मतलब 2 से भाग करेंगे 0 में, तो किसी भी संख्या से आप 0 में भाग कीजिएगा क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा डी नंबर जो ऑप्शन है ये सवाल दूसरा का, ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है क्या साइन 2a बराबर 2 साइन a, और इसमें क्या कहता है कि तब सत्य है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या है तो चलिए हम a को क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं a बराबर कितना, a बराबर 0 डिग्री। तो जब हम पुट करेंगे तो देखिए साइन 2 गुने a का वैल्यू 0 डिग्री दिए बराबर 2, और फिर साइन और a का वैल्यू दे दिए 0 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन
साइन और ये है 2 गुने 0 डिग्री, तो 2 गुने 0 डिग्री तो हो जाएगा कितना 0 डिग्री बराबर, ये क्या है 2 है तो 2 और फिर साइन क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री फिर कितना होता है 0 और साइन फिर जो 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, तो दोनों क्या हो गया बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 0 जब आया यानी बराबर आ गया, तो बराबर कब आया तो 0 डिग्री पर आया, तो 0 डिग्री ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बनाते हैं, तो क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 है तो 2 गुने टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 दे दिए बट्टा 1 है तो 1 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही, बट्टा में √3 है तो √3। अब क्या करेंगे 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माने 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 गुने 1 1 ही हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √3 गुने √3, तो √3 3 या 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट क्या हम लिख लिए, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 था तो 2 1 को गुना किए तो 2 बट्टा में √3, और 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब यहाँ से बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 रख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2/√3 है तो 2/√3 बट्टा 1 का 3 कैल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस, अब 3 से 3 में भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 में से 1 जाएगा 2 और बट्टा 3। अब क्या हो जाएगा पलट देंगे तो क्या होगा ये 2/√3 है तो √3 बट्टा गुने ये रूट बट्टा में 3 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 और बट्टा में 2, देखिए 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से समझिए ये क्या है 3/√3 है, तो 3/√3 है, 3/√3 है, यहाँ से 3 और बट्टा √3 है, तो क्या आप क्या कर सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बट्टा क्या √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया √3। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में √3 जब दिया हुआ है √3, तो आंसर आ गया √3, तो ये √3 किसका हो जाएगा तो 10 हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो जहाँ पर भी 10 60 डिग्री देगा ऑप्शन में आप उसको क्या कर लेंगे टिक आउट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो देता है क्या कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहाँ पर 0 की जो डिग्री होगा उससे a + b का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा 0 से, लेकिन क्या होगा a + b के जो वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री से क्या हो जाएगा या बराबर होगा या छोटा होगा, इसलिए कहता है लेकिन होना क्या चाहिए a का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा किससे b से होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक दिया हुआ है क्या आपका 10a + b बराबर क्या है √3, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 10a + b बराबर दिया हुआ है √3, तो √3 कितना का वैल्यू होता है तो 10 हो जाएगा आपका 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल नहीं करते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर डिग्री में है इसलिए हम नहीं काटते, क्योंकि गुना में है नहीं इसलिए हम नहीं काट करके सीधा लिख लेंगे a + b बराबर 60 डिग्री। तो हमने इससे पीछे वाला वीडियो में भी काट करके दिखाया है, क्योंकि आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं इसलिए, ताकि वैसे काट खुट करने से आपका नंबर उतना नहीं कटना चाहिए, लेकिन फिर भी आप काट नहीं सकते हैं, काटिए नहीं काटिएगा तो आपका नंबर फुल के फुल मिलेगा। तो अब यहाँ से दूसरा समीकरण क्या है 10a - b बराबर 1/√3, तो यहाँ से देखिए 10a - b बराबर 10 1/√3 कितना का होता है 1/√3 होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण ये हो गया सेकेंड और इसको मान लिए फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए एक समीकरण आ गया a + b
बराबर 60 डिग्री, और एक समीकरण आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे हम जोड़ने पर, विलोपन विधि से हम बना लेते हैं। ए बी का वैल्यू जोड़ने पर होगा तो सेम चिन्ह है, कट जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा 2a, और ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। अब 2 से भाग कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 में ही नहीं 2 में भी रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू आया है कितना 45, जितना आता है वहाँ पुट करना पड़ता है। तो ए का वैल्यू 45, तो 45 दे दिए, प्लस बी है तो बी बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें ए का जो वैल्यू हो गया 45 और बी का वैल्यू कितना आ गया 15। तो ए का वैल्यू बड़ा है कि नहीं बी से, तो ए का वैल्यू जो है बी से बड़ा है। यही क्या हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्या हो गया एक्सरसाइज का लगभग ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व हो गया। इसमें आप देखेंगे क्या जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन था सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको बनाइएगा। चलिए हम इस ऑब्जेक्टिव को हम थोड़ा चेक करके सब समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ से क्या कहता है क्या ये दोनों बराबर है, सत असत बस चेक करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ से साइन ए का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू अगर हम मान लीजिए रख लेते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन अगर हम 60 इसको 60 रख लेते हैं और इसको भी 60 रख लेते हैं, तो देखिए जो वैल्यू आता है उसको रख लेते हैं। तो 60 और ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो 60, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से देखिए साइन 90 हो जाता है कितना, साइन 90 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 2 कैल्शियम 2 ही हो जाएगा, तो 1 है तो 1 का प्लस 2 से 2 भाग 1 ही, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3। तो देखिए बराबर नहीं हो रहा है, तो कहीं भी अगर सेम वैल्यू नहीं आता है एक बार भी तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में कहता है क्या थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। जी हाँ, क्या होता है कि जब भी आप साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री बढ़ाएंगे तो 0 डिग्री होता है। अगर साइन आप 30 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है। फिर अगर आप साइन 45 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाता है 1/√2 हो जाता है। फिर अगर आप साइन 60 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है। फिर साइन अगर आप 90 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाता है हो जाएगा आपका 1। तो क्या होता है देखिए ये मान बढ़ता गया, कैसे जब थीटा का मान हम बढ़ाते गए तो मान भी क्या होता गया बढ़ता गया, तो यह क्या होता है यह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। थीटा बढ़ाने से मान भी क्या हो गया बढ़ता गया। लेकिन इसमें कहता है क्या 3 में कि थीटा में वृद्धि का होने के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के बढ़ाने से उसके मान में कमी आता है न कि वृद्धि होता है। आप बैठा करके भी चेक करेंगे तो देखेंगे आ जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर cos थीटा अगर 45 का रखेंगे दोनों में तो 1/√2 आता है, लेकिन अगर आप मान बदल करके देखेंगे तो सेम मान नहीं आएगा, इसलिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा परिभाषित ए पर ए का वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा परिभाषित। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यह बात सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य असत्य वाला है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आप और भी जो प्रश्न है उसको बढ़िया से चेक करेंगे और अच्छा से रिवाइज करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उसे भी अच्छा से समझ में आए।
आपने वीडियो को पूरा देखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है या किसी भी विषय में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें रिवाइज करने का, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।